अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्या हाल है? ठीक है सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा सेकंड ईयर मैथ का एक्सरसाइज 1.1 का जो टॉपिक है हाइपरबोलिक फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 8 में हाइपरबोलिक फंक्शंस यूज होंगे, तो इसलिए आपने हाइपरबोलिक फंक्शंस की कुछ वैल्यूज याद रखनी है। पहला हाइपरबोलिक फंक्शन है साइन हाइपरबोलिक एक्स। इसकी वैल्यू याद रखनी है ई की पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर एक्स माइनस टू। सेकेंड हाइपरबोलिक फंक्शन है कोस हाइपरबोलिक एक्स। इसकी वैल्यू क्या है? ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई टू। थर्ड हाइपरबोलिक फंक्शन है टेन हाइपरबोलिक एक्स। वो कैसे फाइंड होगा? साइन हाइपरबोलिक और कोस हाइपरबोलिक दोनों को डिवाइड करेंगे, इनकी रेशियो यूज करेंगे। साइन हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू है ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई टू ओवर कोस हाइपरबोलिक की वैल्यू ई की पावर एक्स ई रेज टू पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई टू। ये टू टू से कैंसिल और टेन हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स। अब इसके बाद नेक्स्ट तीन इनके रेसिप्रोकल हैं। साइन का रेसिप्रोकल जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है वो है कोसिकेंड, और साइन हाइपरबोलिक का रेसिप्रोकल होगा कोसिकेंड हाइपरबोलिक एक्स। इसकी वैल्यू क्या होगी? इसका रेसिप्रोकल टू न्यूमरेटर में आ जाएगा, ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स डिनोमिनेटर में। कोस का रेसिप्रोकल सिकेंड हाइपरबोलिक एक्स, इसमें क्या होगा? टू न्यूमरेटर में आ जाएगा और ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स डिनोमिनेटर में। नेक्स्ट है टेन, टेन का रेसिप्रोकल कोटेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स। इसमें क्या होगा? कोस ऊपर साइन नीचे, यानी इस वैल्यू का रेसिप्रोकल क्या होगा? ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर में, ई रेज टू पावर एक्स ई रेज टू पावर माइनस एक्स। अब मिसाल के तौर पे ये भी आपने याद रखना है, ये कोस हाइपरबोलिक एक्स है। आपको आ जाए वैल्यू अगर को साइन हाइपरबोलिक टू एक्स, तो आप इसी फार्मूले को कैसे चेंज करेंगे? जहां जहां पे x है x की जगह 2x पुट कर देंगे। मिसाल के तौर पे जैसे लिखा है साइन हाइपरबोलिक x इक्वल टू ई रेज टू पावर x माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई टू। तो साइन हाइपरबोलिक 2x किसके इक्वल होगा? इस x की जगह 2x रिप्लेस कर देंगे, ई रेज टू पावर 2x माइनस ई रेज टू पावर माइनस टू एक्स डिवाइडेड बाई टू। इसी तरह से कोस हाइपरबोलिक 2x फाइंड करना है अगर, तो कोस हाइपरबोलिक 2x किसके इक्वल होगा? जहां जहां पे x है x की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे? 2x, ई रेज टू पावर 2x प्लस ई रेज टू पावर माइनस 2x डिवाइडेड बाय 2। इसी तरह से हम एक और वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, जैसे सेकेंड हाइपरबोलिक 2x अगर फाइंड करना है या 3x फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे? जहां जहां पे x होगा x की जगह 3x रिप्लेस कर देंगे। न्यूमरेटर में x नहीं है, 2 एज इट इज। डिनोमिनेटर में e रेज टू पावर x है, इस x की जगह आ जाएगा e रेज टू पावर 3x प्लस इस x की जगह भी क्या आ जाएगा? e रेज टू पावर माइनस 3x। तो ये आपने याद रखना है। तो हम सिंपल क्या अगर सपोज किया साइन हाइपरबोलिक x है, तो उसमें उसकी वैल्यू क्या होगी? ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई टू। अगर आपको कहता है साइन हाइपरबोलिक 3x, तो आप जस्ट क्या करेंगे? इस फार्मूले में x की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे? 3x। अच्छा, हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। वो भी शॉर्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है प्रूव द आइडेंटिटीज। आपने इन आइडेंटिटीज को प्रूव करना है। आइडेंटिटी एक ऐसी इक्वेशन होती है जो हर की x की हर वैल्यू के लिए ट्रू साबित हो, यानी जो भी वेरिएबल यूज होगा उसके लिए ट्रू साबित होगी। तो कह रहा है प्रूव द आइडेंटिटीज। तो फर्स्ट पार्ट में आपने प्रूव करना है साइन हाइपरबोलिक 2x इज इक्वल टू 2 साइन हाइपरबोलिक x कोस हाइपरबोलिक x। ये प्रूव करना है कि लेफ्ट राइट के इक्वल है। इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड है साइन हाइपरबोलिक 2x, दोनों को सेपरेटली सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखें साइन हाइपरबोलिक 2x है, हमें पता है कि साइन हाइपरबोलिक x किसके इक्वल होता है? e की पावर x माइनस ई की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई टू। तो हमने यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी है साइन हाइपरबोलिक 2x। हम सिंपल क्या करेंगे? जहां जहां पे x है x की जगह 2x पुट कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड में x की जगह 2x पुट करेंगे तो ये आ जाएगा साइन हाइपरबोलिक 2x इज इक्वल टू राइट साइड में x की जगह 2x रिप्लेस करेंगे e रेज टू पावर 2x, फिर x की जगह भी 2x रिप्लेस करेंगे e रेज टू पावर माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2। अब इसके आगे सिंपलीफिकेशन पॉसिबल नहीं है, हम इसे एज इट इज रहने देते हैं। अब राइट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। राइट हैंड साइड इक्वल टू 2 साइन हाइपरबोलिक x
कोस हाइपरबोलिक एक्स। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है साइन हाइपरबोलिक एक्स से कोस हाइपरबोलिक एक्स से। तो साइन हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू पुट करते हैं, ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2। और कोस हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू क्या है, ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे देखा जाए एक 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई डिवाइड। अब न्यूमरेटर में देखा जाए, यहाँ पे एक दफा वैल्यू माइनस में है और एक दफा प्लस में है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए सिंपल आपके पास ए स्क्र माइनस बी स्क्र का फार्मूला ओपन है, ए माइनस बी ए प्लस बी, इसको क्या कर देंगे क्लोज। ए की जगह किस वैल्यू का स्क्वायर होगा, ई रेज टू पावर एक्स का होल स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू ई रेज टू पावर माइनस एक्स, बी की जगह किस वैल्यू का स्क्वायर होगा, ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और आपके पास यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2। ये हमारे पास सिंपल a माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे ये फार्मूला ओपन था, हमने क्लोज कर दिया। तो बताएं जब पावर की पावर आ जाए, पावर पावर से मल्टीप्लाई, एक्स 2 से मल्टीप्लाई होगा ई रेज टू पावर 2x माइनस माइनस एक्स 2 से मल्टीप्लाई होगा ई रेज टू पावर माइनस 2x डिवाइडेड बाय 2। अब देखें क्या आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है, यस, यही आपने प्रूव करना था, लास्ट पे लिख देंगे। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये आपका क्वेश्चन प्रूफ हो गया। अब इसके बाद इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड और थर्ड में भी आपने आइडेंटिटीज प्रूव करनी है। सेकंड पार्ट है सेकंड हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस tan हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे आपकी मर्जी है, लेफ्ट को राइट के इक्वल प्रूफ कर दें, दोनों साइड्स को सोल्व कर लें, या हम यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि राइट हैंड साइड को सोल्व कर दें और इसका आंसर लेफ्ट के इक्वल ले आए। तो यहाँ पे हम राइट हैंड साइड को टेक कर रहे हैं, टेकिंग राइट हैंड साइड। तो अगर राइट हैंड साइड को सोल्व करने से लेफ्ट के इक्वल हो गया तो ये आपका प्रूफ हो जाएगा क्वेश्चन 1 माइनस tan हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम tan हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं tan हाइपरबोलिक एक्स का होल स्क्वायर। फिर उसके बाद tan की वैल्यू हमने अभी लिखी थी कि tan हमने देखा था tan हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू होता है ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की पावर लैदा कर देंगे। तो न्यूमरेटर की पावर आ जाएगी ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर में ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे इन दोनों कैल्शियम ले लेते हैं, तो दोनों कैल्शियम लेंगे तो क्या आ जाएगा ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो एलसीएम के बाद आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ई की पावर एक्स जब इस वैल्यू को 1 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर में चेंज नहीं आएगा, यही आ जाएगा। और ये जो आपका फाइनल आंसर है न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, यानी आपके पास आ जाएगा ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, दरमियान में माइनस, फिर ये 1 ई की पावर एक्स माइनस ई माइनस एक्स का होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो यही दोबारा आ जाएगा। तो ये आ जाएगा ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। आपने अलजब्राइक फार्मूला पढ़ा था ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab। अब इसके मुताबिक देखा जाए ये फार्मूला क्लोज है, इसको ओपन करेंगे। कैसे ओपन करेंगे, जहां 4 फार्मूले का जहां जहां पे ए है, ए की जगह क्या पुट कर देंगे ई की पावर एक्स, और बी की वैल्यू क्या पुट कर देंगे ई की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। हमारे पास फार्मूला क्लोज था, हमने ओपन कर दिया 4 फार्मूले का, ए की वैल्यू क्या पुट कर दी ई की पावर एक्स, बी की वैल्यू क्या पुट कर दी ई की पावर माइनस एक्स। अब यहाँ पे देखा जाए ई और ई की बेस सेम है, अगर दोनों की बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। तो पावर कैसे ऐड होगी, फर्स्ट पावर एक्स सेकंड पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब ये प्लस माइनस माइनस तो ये हो जाएगा एक्स की एक्स माइनस एक्स डिवाइड बाय ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इससे नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा
न्यूमरेटर में देखा जाए तो यहाँ पे प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा सिंपल e की पावर 0। और e की पावर, जिसकी पावर 0 हो तो वो हमेशा किसके इक्वल होता है, नंबर 1 के इक्वल होता है, कोई नॉन जीरो नंबर। ये आपके पास आ जाएगा 4 सिंपल डिवाइडेड बाय e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब न्यूमरेटर में 4 लिखा हुआ है तो बताएं 4 किस नंबर का स्क्वायर होता है, 2 का। डिनोमिनेटर में स्क्वायर ऑलरेडी कंप्लीट है, क्या हम इस वैल्यू को इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखा जाए जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है, ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है 2 ओवर e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स, तो ये किसकी वैल्यू थी, ये वैल्यू थी सेकंड हाइपरबोलिक x की। तो हम ब्रैकेट में क्या पुट कर देंगे, सेकंड हाइपरबोलिक x का होल स्क्वायर। तो बताएं क्या राइट हैंड साइड सोल्व की हमने तो किसके इक्वल आ गई, लेफ्ट हैंड साइड के। तो हमने राइट सोल्व की तो लेफ्ट के इक्वल आ गई। यही हमने प्रूव करना था कि हमारे पास सेकंड हाइपरबोलिक स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर x। इसका दूसरा मीनिंग क्या है कि 1 माइनस, अगर आप 1 माइनस टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर x को सोल्व करें किसके इक्वल, सेकंड हाइपरबोलिक स्क्वायर x इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। यही आपने साबित करना था। तो ये हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। इसके थर्ड पार्ट में क्या पूछ रहा है, थर्ड पार्ट में पूछ रहा है कि कोसिकेंट हाइपर, इसी जिस तरह से आपने सेकंड हाइपरबोलिक स्क्वायर x को प्रूव किया 1 माइनस टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर x, अब आपने थर्ड में प्रूव कर रहे हैं कोसिकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर x इज इक्वल टू कोटेंजेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस 1 के। अब थर्ड पार्ट प्रूव करते हैं इसका। तो इसको आपने अच्छी तरह स्क्रीनशॉट ले लेना है, इसको अच्छी तरह से आपने तैयार करना है। क्वेश्चन को बड़ा इजी सवाल है और वो शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर आ जाता है बोर्ड के एग्जाम्स में। अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं। अच्छा, अब इसके थर्ड पार्ट में हमारे पास है थर्ड पार्ट, उसमें प्रूव करना है कोसिकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर x इज इक्वल टू कोटेंजेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस 1। आपकी मर्जी, आप दोनों साइड्स को सोल्व कर दें, लेफ्ट हैंड साइड को भी सेपरेटली सोल्व करें, राइट को भी, दोनों का आंसर इक्वल प्रूव कर दें, या जिस तरह से मैंने सेकंड पार्ट किया है उसी तरह से मैं थर्ड पार्ट में भी राइट हैंड साइड को सोल्व करूंगा और किसके इक्वल आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड के। अब राइट हैंड साइड थी कोटेंजेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस 1, और क्या अब आपने अभी पढ़ा है कि कोटेंजेंट कोट का रेसिप्रोकल होता है, कोटेंजेंट हाइपरबोलिक x इक्वल टू e रेज टू पावर x प्लस e रेज टू पावर माइनस x डिवाइडेड बाय e रेज टू पावर x माइनस e रेज टू पावर माइनस x। अब न्यूमरेटर में हम पुट कर देंगे e की पावर x, e की पावर माइनस x डिवाइडेड बाय e की पावर x, e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर माइनस 1। अब हम इनका स्क्वायर सेपरेट करते हैं, ये आपके पास आ जाएगा e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर में आ जाएगा e की पावर x, e की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1। अब जब आप दोनों कैल्शियम लेंगे, इसके डिनोमिनेटर में 1 है, ये आ जाएगा ई एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो 1 को e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस e की पावर x माइनस e माइनस एक्स का होल स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर में चेंज नहीं आएगा, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे अगेन देखा जाए, जो हमने यहाँ पे फार्मूला बना था a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab, यहाँ पे भी वही सेम फार्मूला बन गया। तो हम क्या करेंगे, 4 फार्मूले का, इस फार्मूले में जहां जहां पे a है, a की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, e की पावर x, और b की वैल्यू e की पावर माइनस x, और डिवाइडेड बाय e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू e x और x की बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो यहाँ पे पावर क्या, सेकंड पावर माइनस x है, वो फर्स्ट पावर x में ऐड हो जाएगी, तो ये आ जाएगा x माइनस x डिवाइडेड बाय e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर। अब न्यूमरेटर में x में से x माइनस करोगे तो 0, और e की पावर 0 किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के। यहाँ पे हम डायरेक्ट मैं लिखने लगा हूँ तो न्यूमरेटर में जस्ट क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा राइट हैंड साइड इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर, और न्यूमरेटर में जो 4 लिखा हुआ है ये किसका स्क्वायर होता है, 2 का, 2 ओवर e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर। अब हमने अभी यहाँ पे हमें पता है कि कोसिकेंट हाइपरबोलिक, कोसिकेंट रेसिप्रोकल होता है साइन का, उसकी वैल्यू होती है 2 ओवर e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x। तो ब्रैकेट में हम क्या लिख देंगे, कोसिकेंट हाइपरबोलिक x, और ये स्क्वायर जब ओपन करेंगे तो ये कोसिकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर
x हो जाएगा। अब देखिए आपने राइट हैंड साइड को सोल्व किया, क्या लेफ्ट के इक्वल आ गया? यस, तो इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। यही आपने साबित करना था। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। इसको आपने बड़ी अच्छी तरह से तैयार करना है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे, जिसमें इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन की बात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।